एक डायबिटीज का मरीज ठीक नहीं किया होगा जो वो बोलते हैं उससे। और वजन किसका घटाया होगा? सेलिब्रिटी जो पहले से ही दुबले। 150 किलो के का घटाओ ना, तब समझ में आए बात। पर जो ओबीज है, घुटने खराब है, घटा के दिखाओ आपके पैटर्न पे, नहीं घटा पाएंगे वो लोग। और इससे लाखों मरीजों का नुकसान हुआ है। एक तो आर्टिकल था, आडवाणी करके कोई हीरोइन है, उसका वजन घटा। तो ऐसा फेक नैरेटिव फैलाते हैं। अगर आपके डॉक्टर मना कर रहे हैं तो उनको सब मालूम है, आपको नहीं बता रहे, वो बात अलग है। और आज से 5 साल 6 साल पहले जब मैं वीडियोस बनाता था ना, तो ये जितने भी मशरूम के जैसे नए नए उठे हैं ना डाइटिशियंस, पहले वही भाषा बोलते थे। 4 टाइम खाओ, कार्ब खाओ, शुगर कंट्रोल होगा। पढ़ते गलत है, पढ़ाते गलत है, खा गलत है, गॉड नो। मैंने कई बार देखा है और कई डाइटिशियनों को तारीफ करते हुए देखा है रागी की इन फ्रंट ऑफ वीट। वीट के कंपैरिजन में ये मिलेट है, आप इसकी चपाती खाइए, बहुत इसमें न्यूट्रिशन है, ढेर सारा फाइबर है, आपकी शुगर गायब हो जाएगी। भाई साहब खाके तो देखिए। आज हम चर्चा करेंगे ग्लूकोज बम की। बम नहीं, सॉरी, रुको, ग्लूकोज नहीं, रागी बॉल, रागी मुड्डे, इसकी हम चर्चा करेंगे। मैंने एक वीडियो देखा हैदराबाद का, मेरा एक पेशेंट था। फिर एक बार ऐसे ही मैं एक वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा ऐसे ब्लैक कलर के बॉल्स। मैंने कहा ये तो अपना बाटी है, मारवाड़ी लोग का। जब उसको ध्यान से देखा तो उसका कलर कुछ अलग था, तो वो निकला रागी बॉल, रागी मुद्दे। तो ये हैदराबाद में खाए जाते हैं, मेरे कई पेशेंट खाते हैं हैदराबाद के। मैं बोलता हूँ भाई ये क्या कर रहे हो, ये ग्लूकोज बम है। जी हाँ, ये ग्लूकोज बम है। रागी की रोटी तो हमारे महाराष्ट्र में बहुत खाई जाती है, ये भी ग्लूकोज बम ही है एक तरह का। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पर आप लोगों से मेरी एक शिकायत है, आप इन वीडियो को लोगों के साथ शेयर नहीं करते जो डायबिटिक हैं। उन रिलेटिव्स के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए, उनकी नॉलेज अपग्रेड हो। क्योंकि हमारा देश अब सबसे अधिक है पॉपुलेशन में दुनिया में। चाइना नंबर 1 पर था, 17 करोड़ डायबिटिक्स थे। अब जल्दी ही हमारे लोग 17 करोड़ को क्रॉस कर सकते हैं, 10 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। और ये सारे ऑथेंटिक वीडियोस हैं, इनसे आपके मरीज को कोई किसी तरह का मिसलीड नहीं होगा। आप खुद भी ट्रायल टेस्ट करके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको समय पर आ सके। और इनको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे समाज का भला हो। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आप गेहूं को छोड़ करके क्यों भागे। डॉक्टर ने बोला गेहूं की रोटी मत खाओ, भाई उसने बोला था मैदा की रोटी मत खाओ, गेहूं की रोटी खाने से मना नहीं किया था। हाँ, ये हो सकता है आपके कुछ डाइटिशियन मित्र रहे हो, उन्होंने आपको बोल दिया हो किसी और इंप्रेशन में, बात अलग है। परंतु सारे डाइटिशियन सब ये जानते हैं कि गेहूं की एक रोटी में 4 चम्मच शक्कर है। और 2 प्रॉब्लम है गेहूं के अंदर। एक प्रॉब्लम यह है, इसमें फाइबर नहीं है। ऐसा सुना है आपने? नहीं, इसमें फाइबर बहुत है। पर एक सज्जन है जो परम ज्ञानी है, जो ये बताते हैं कि इसके अंदर फाइबर मात्र 1.5 ग्राम। उनकी बातों में आप मत आइए, वो क्या सोच के बोलते हैं मुझे पता नहीं। ठीक है, तो इसमें 1.5 ग्राम नहीं, 1.2 ग्राम नहीं, इसमें 12 ग्राम फाइबर है। तो ये भरपूर है फाइबर से आपके होल व्हीट ग्रेन की चपाती। हाँ, वो बात अलग है, जो मार्केट में आटा मिल रहा है उसमें से वो फाइबर निकाल दें, देन द थिंग इज डिफरेंट। पर जो आप अपने सामने चक्की का आटा खाते हैं उसमें भरपूर फाइबर है। अब जो मार्केट में मल्टीग्रेन भी मिलता है उसमें भी यही सेम फाइबर है, इतना ही है, ज्यादा नहीं है। उस इंप्रेशन में भी मत रहना, मैंने उसकी एक अलग वीडियो बनाई है। अब दूसरा इसमें प्रॉब्लम देते हैं कि इसके अंदर ग्लूटिन है। ग्लूटिन, ग्लूटिन खा लिया तो मैं तो भाई चला ही जाऊंगा, ऐसा नहीं है, वो बहुत गलत इंप्रेशन है। ग्लूटिन प्रोटीन है भाई, और यहां प्रोटीन कितना है? 13 ग्राम 100 ग्राम में। ये प्रोटीन है। जो रुमाली रोटी खाते हो इसी की कृपा से खाते हो। जिस दिन गेहूं ने अपना ग्लूटेन हटा दिया, रुमाली रोटी के मजे लेना भूल जाओगे। तो ये ग्लूटेन शुगर नहीं बढ़ाता आपकी। हाँ, कुछ लोगों में एलर्जिक इश्यूज हैं, कुछ लोगों में क्रॉन्स डिजीज, IBS है, या ऑटो इम्यून इश्यूज हैं, तो उनमें कुछ इन्फ्लामेशन वगैरह कर सकता है। पर एक आम आदमी को ग्लूटेन से कोई नुकसान ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये प्रोटीन है, ना कि शुगर, जो आपकी ब्लड शुगर बढ़ाएगा। तो इस इंप्रेशन से बाहर आ जाइए। परंतु 73 ग्राम टोटल कार्ब, 12 ग्राम इसमें फाइबर, तो 61 ग्राम इसके अंदर नेट कार्ब आ गया। मतलब एक रोटी में
20 ग्राम शक्कर, 4 चम्मच शक्कर। आई ला, ये तो बहुत ज्यादा है। एक रोटी में 4 चम्मच शक्कर। मैं तो 10 रोटी खाता हूं दिन का। मैं नहीं खाता, मेरा पेशेंट। तो 200 ग्राम शक्कर हो गया, तो शुगर रॉकेट नहीं होगी। फिर आप बोलोगे कि डायबिटीज इज ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस, ये तो होने ही वाला है। तो भाई पहचानो क्या खा रहे हो। दिन में 4 बार टॉप अप कर रहे हो। सुबह पोहा खाया, दोपहर में रोटी खाया, रात को चावल खाया। भर भर के शक्कर खाओगे तो बचोगे, डायबिटिक ही रहोगे। इसलिए बोलता हूं थोड़ी सी क्लास ले लो, डायबिटीज कंट्रोल की, रेमिजन की और रिवर्सल की। जी हाँ, रिवर्सल पॉसिबल है। अगर आपके डॉक्टर मना कर रहे हैं तो उनको सब मालूम है, आपको नहीं बता रहे, वो बात अलग है। ये ब्रह्म ज्ञान है जो मिल चुका है उनको, अब आपको नहीं बता रहा है, उससे दूर रख रहे हैं। या तो ये है कि उनके कुछ इनिबिशन है, उनको पूरी तरह से इस ज्ञान के बारे में प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए आपसे कुछ छुपा रहे हैं। पर अब डायबिटीज का रिवर्सल संभव है, खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज का। ढेर सारे इंटरव्यूज डाले हुए हैं, जाकर के देखें। ठीक है, तो ये हो गया चर्चा आपके गेहूं का, जिसमें ग्लूटेन है। और फिर हम देखते हैं रागी का भी। अब ये जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जो इसमें स्टार्च है, ये वाला नेट कार्ब, ये पेट में जाके ग्लूकोज बनाता है। ये क्या खेला है, ये भाई साहब क्या है, ये हमको समझना जरूरी है। ये हम अगली स्लाइड में इसमें समझेंगे। देखिए, जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोन डी का पैकेट आपने देखा होगा। शक्कर, गुड़, खांड, हनी, मिठाई, ये खाएंगे शुगर बढ़ेगा। पर ये ग्लूकोज खाएंगे तो क्या होगा, तो भी शुगर बढ़ेगा। ये भी तो मिठाई है। ये खाएंगे आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। और ये ग्लूकोज कहाँ है, ये ग्लूकोज, इस ग्लूकोज के मल्टीपल मॉलिक्यूल बाइंड हो गए नेचर में, तो क्या बनेगा, स्टार्च। इस ग्लूकोज के मल्टीपल मॉलिक्यूल बाइंड हो गए नेचर में, तो क्या बनेगा, स्टार्च और फाइबर। बॉन्ड का फर्क है, एक बॉन्ड में स्टार्च, दूसरे बॉन्ड में फाइबर। पेट में जाएगा, बॉन्ड खुलेगा, स्टार्च कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज, ब्लड शुगर स्पाइक। अब ब्लड शुगर बढ़ने लगी, लिवर ने उसको खींचा तो कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन। मतलब ये ग्लूकोज अगर नेचर में बाइंड हुआ तो बनाएगा स्टार्च, ह्यूमन के अंदर बाइंड हुआ तो बनाएगा ग्लाइकोजन। गॉट इट। और यही फाइबर में कन्वर्ट होता है जहां पे बॉन्ड अलग है, तो ये आपके मोशन बनाने के काम आता है। ये कहानी है इस ग्लूकोज के पीछे, ये ग्लूकोज के पीछे। समझ गए आप। मतलब जो भी खाना आप स्टार्च वाला खाएंगे, पेट में जाके खुलेगा, ग्लूकोज बनेगा, ब्लड शुगर को रॉकेट कर देगा। और यही आप दिन में 4 बार टॉप अप कर रहे हो, चावल में और आपके अनाज में। अब अनाज को लेकर के लोगों को तरह तरह की भ्रांतियां हैं। तो कोई चाहता है कि वो गेहूं की रोटी की जगह रागी की रोटी खाए, रागी बॉल खाए, जिसको मैं ग्लूकोज बम बोलता हूं। पहले तो ये मेरे को दिख रहा था बाटी के जैसा, फिर थोड़ा डाउट गया, लिट्टी चोखा, उसमें भी ऐसी गोल रोट वो बनती है बाटी जैसी। पर ये रागी बॉल थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, देखिए, रागी के 100 ग्राम में 72 ग्राम टोटल कार्बोहाइड्रेट है। अब मैं इसको खंगालने गया, आज से 1 साल पहले लोग देखो सुनते हैं, जो ट्रेड से जुड़े हुए ना वो सुनते हैं, और चैप्टर है बहुत लोग। मैं आई एम सॉरी, हाँ मैं ये लाइन यूज कर रहा हूँ, चैप्टर है। पहले मैं देखता था 100 ग्राम में रागी में 70 से 73 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट है और 3 ग्राम फाइबर है, जिसको लेके डाइटिशियंस बोलती थी बहुत फाइबर है, बहुत फाइबर है। इस बार मैंने देखा तो यही 3.6 से लेकर के 11.5 तक मेरे को मिला। मतलब लोगों ने फेक मारना चालू कर दिया, या तो फिर रिफाइंड अनरिफाइंड का चक्कर होगा। अब मैं साइंटिस्ट तो हूं नहीं कि दोनों को लैब टेस्ट के लिए भेजूं और देखूं कि 3.6 सही है कि 11.5 सही है। तो जिसको अपना रागी का माल बेचना था उसने 11.5 लिखना चालू कर दिया। अब 11.5 को भी मैं जेन्युइन मान लूं तो कितना, 60 ग्राम आ जाएगा यहाँ नेट कार्ब। गेहूं में कितना है, 61, तो फर्क क्या रहा। और अगर मैं इन दोनों में से किसी फिगर को जेन्युइन मान लूं, चलो मैंने एवरेज दे दिया 7 का, तो 7 के सामने ये 65 ग्राम इसके अंदर नेट कार्ब है, जो आपके ज्वार बाजरा के इक्विवेलेंट आ गया।
तो रागी में आपको ऐसा क्या बेनिफिट हो गया जो आप रागी बॉल दबा रहे हो? तो डायबिटिक रहने ही वाले हो। फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, हमने पिछली स्लाइड में देखा। प्रोटीन कितना है? मात्र 7.6। गेहूं में कितना था? 13। ग्लूटिन वाला इधर वो नहीं है, पर 7.6 है। तो ये तो प्रोटीन उल्टा कब हो गया भाई? शुगर बढ़ गया। तो ये रागी आपका शुगर कैसा घटाएगा? पूछो अपनी डाइटिशियन से जो पड़ोस में है, पूछो अपने डॉक्टर से कि भाई ये क्यों उन लोगों ने पढ़ा दिया। और आज से 5 साल 6 साल पहले जब मैं वीडियोस बनाता था ना, तो ये जितने भी मशरूम के जैसे नए नए उगे हैं ना डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, पहले वही भाषा बोलते थे, 4 टाइम खाओ, कार्ब्स खाओ, शुगर कंट्रोल होगा। अब ये हम जैसे लोगों के वीडियो सुन करके खुद को अपडेट कर रहे हैं और बोल रहे थे नोज एवरीथिंग, जबकि जरूरत है एक्चुअल फूड साइंटिस्ट की, जो इस साइंस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए। रिसर्च की जरूरत है। ये जो मशरूम के जैसे उगे हैं ना डाइटिशियन, उनकी जरूरत नहीं है हमको। हमको जरूरत है रियल साइंटिस्ट की, जो इस पे फूड पर रिसर्च करे इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑटो इम्यून डिजीज, इन कॉन्टेक्स्ट टू डायबिटीज एंड अदर इलनेसेस, और जो जेन्युइन चीज है उसको सामने ला करके रखे। ये वीडियोस बना करके पब्लिसिटी ले लेना जो आजकल लोग कर रहे हैं, किसी सेलिब्रिटी के डाइटिशियन हो गए, फिर 4 बातें इधर उधर से निकाल के मार दी और हो गए फेमस। फिर बोलते हैं कि भाई आ जाओ मैदान में, हम तो जन्मजात ऐसे ही हैं और आपकी डायबिटीज ठीक कर। एक डायबिटीज का मरीज ठीक नहीं किया होगा जो वो बोलते हैं उससे। और वजन किसका घटाया होगा? सेलिब्रिटी का, जो पहले से ही दुबले हैं। 150 किलो के का घटाओ ना, तब समझ में आए बात। उसका नहीं घटता उन पे, क्योंकि वो आपको 4 टाइम कार्बोहाइड्रेट लोड करवाते हैं। वजन घटने वाला नहीं है। यंग लड़के का घट जाएगा, खूब मेहनत करेगा जिम में जाकर के, पर जो ओबीज है, घुटने खराब है, घटा के दिखाओ आपके पैटर्न पे, नहीं घटा पाएंगे वो लोग। ठीक है, एनीवे, तो जो रागी को लेकर के इन्होंने भ्रांतियां फैलाई हैं, ये निहायत ही गलत है और इससे लाखों मरीजों का नुकसान हुआ है, लाखों मरीजों का। और ये खुद जाके अपनी पुरानी वीडियोस देखें डाइटिशियन, उन्होंने क्या गंद फैलाई है। इसको रोकना बहुत जरूरी है और ये रुकेगा उन्हीं के द्वारा। ये उनको हटाना पड़ेगा सब स्टफ जो उन्होंने इस तरह का डाला है। रागी की रोटी खाओ, शुगर कंट्रोल होगी। एक तो आर्टिकल था, आडवाणी करके कोई हीरोइन है, उसका वजन घटा, क्या खा के? रागी की रोटी। मैंने कहा रागी की रोटी खिला के दिखा दो, 1 ग्राम घटा के दिखा दो। अरे रागी की रोटी खाओगे, कार्बोहाइड्रेट पेट में जाएगा, जाते ही इंसुलिन को स्पाइक करेगा, फैट को लॉक कर देगा। अब आपका वजन घटने वाला नहीं 8 घंटा। अरे वो बेचारी दुबली पतली हीरोइन है, उसने 1-2 किलो घटाना है, और क्या घटाना है? उसने जाके जिम में पसीना बहा के घटा लिया। यहाँ तो मरीज जाता है, घुटने में दर्द है, वजन 80 किलो है, कर दो 1 किलो घटा के दिखा दो उसका रागी की रोटी से, मैं मान जाऊंगा। तो ऐसा फेक नैरेटिव फैलाते हैं। क्यों फैलाते हैं मेरे समझ में नहीं आता। पढ़ते गलत हैं, पढ़ाते गलत हैं, लिखा गलत है, गॉड नोस क्या सही है जाने, क्योंकि मैं तो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। मैंने उनकी बुक्स पढ़ी नहीं कि कॉलेज में गलत पढ़ाते हैं या किधर से सुन करके गलत करते हैं, पर इसके करेक्शन की जरूरत है। लेट देम डू दैट। ठीक है, तो अब मैं चर्चा करूंगा इसी कॉन्टेक्स्ट में, एक ऐसा आटा आपको बताऊंगा जो आप घर पे बना सकते हैं, जिसमें आप अपने ब्लड शुगर को काफी कम कर सकते हैं और बहुत सस्ता बनेगा, 100 रुपए किलो में बन जाएगा, उससे भी कम में। और एक आटा मैं बताऊंगा जो मार्केट में अवेलेबल है, कीटो किंग के नाम से, डायबिटीज फ्रेंडली फ्लावर है डॉक्टर एरन्स की तरफ से। इसके अंदर फाइबर अच्छा है, कार्ब है मात्र 1.5 ग्राम। तो इसकी एक रोटी के अंदर 1.5 to 2 ग्राम कार्ब आएगा। तो ये आपकी ब्लड शुगर को तेजी से कंट्रोल करेगी। एक मील में आपकी ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाएगी। और इसके लिए मैं आपको कैशबैक की श्योरिटी भी देता हूं। प्रोटीन अच्छी मात्रा में है, तो आपके जो प्रोटीन की कमी है उसको फुलफिल करेगा और चुटकियों में आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करिए डॉक्टर एरन के डायबिटीज फ्रेंडली फूड के द्वारा। इसमें आपको रोटी के लिए रोटी का आटा, कीटो किंग आटा मिलता है। चावल के लिए आपको जेन्युइन, देखिए मार्केट में ढेर सारे अनजेन्युइन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसे डायबिटीज फ्रेंडली राइस 4 साल से 5 साल से, उसके पहले से 15048 ऐसा करके आंध्रा का एक चावल मिलता है, बेच रहे हैं। उनको भी बोला क्यों ये फेक धंधा कर रहे हो यार, ईमानदारी से करोगे तो भी बहुत होगा। तो फेक तरीके से बेच रहे हैं। एक और कोई शुगर करके नाम था,
वो भाई ने 70 ग्राम उसके 100 ग्राम चावल के अंदर स्टार्च है और वो बोलता है दिस इज डायबिटीज फ्रेंडली। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो तुम, मरीजों का नुकसान कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग। फिर डॉक्टर अरन से एक राइस लेकर के आए, कॉन्जैक राइस, पहले जिसको शीराताकी राइस के नाम से जाना था। शीराताकी का मतलब क्या हो गया, जापानी, पर ये जापान से बनवा करके मंगाऊंगा तो 500 और 1000 रुपए का पैकेट मिलेगा। तो ये बनता कहाँ से है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना, ये कंट्री बना करके देते हैं और नाम रख देते हैं लोग क्या, शीराताकी। तो लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है, ये जापानी, जबकि वो जापानी है ही नहीं उनका चावल। तो हमको भी ये चीज एहसास हुआ कि शीराताकी इज ए जापानीज नेम, देन वी शुड कम विद द नेम ऑफ कॉन्जैक। तो ये कॉन्जैक रूट से बनता है, जिसको बोलते हैं कॉन्जैक राइस एंड कॉन्जैक नूडल। फिर वैसे ही और भी चीजें आती हैं, नमकीन है, बिस्किट है, आपके नमकीन की पूरी रेंज है, स्वीट्स हैं जो डायबिटीज फ्रेंडली है। तो इनको आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन से या फिर लॉन्ग लिव लाइफ की साइट से। मैं इसके नीचे लिंक डाल करके रखूंगा, वहां जाके आप परचेज कर सकते हैं। और मैंने जो जो बातें बोली हैं रागी और इसको लेकर के, ये आपको लग सकता है कि मैं कुछ ज्यादा हाइपर हो गया, पर इन लोगों ने इतना गंदा फैलाया है, इतना झूठ बोला है कि हम मरीज को बोलते हैं ये मत खाइए, वो उधर से 4 लोग बोल देते हैं खाइए। तो जो मेहनत हमारी है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये लोग खुद अपनी नॉलेज अपग्रेड नहीं करते, ये हमारी मेहनत को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। आपकी नॉलेज अपग्रेड कर दो, साइंटिफिक प्रूफ के साथ आ जाओ ना कि दिस इज फैक्ट, रागी के अंदर इतना इतना ये सब है, देन यू कैन से। पर जब है नहीं, तुम फेक नैरेटिव फैला रहे हो तो वो गलत है ना, आप कम्युनिटी का नुकसान कर रहे हो। तो उससे बचें। हर सैटरडे 12 बजे से 2 बजे मैं एक सेशन करता हूं जो पूरी तरह फ्री है, जिसमें आपको अवेयरनेस फैलाई जाती है कि डायबिटीज का, खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज का रेमिजन रिवर्सल किया जा सकता है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके वो लिंक ले लें, उसमें शामिल हो, आपके क्वेरीज का मैं सॉल्यूशन दूंगा। और ओबेसिटी और डायबिटीज ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है और बहुत ही लीथल हो जाता है। परंतु आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि अगर कोई ओबीज है और डायबिटिक है तो उतना ही उसके लिए डायबिटीज का रिवर्सल आसान है, रेमिजन आसान है। और अगर आपके साथ भी ऐसा है तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं, आप मेरी डाइट और प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो आपका ये पक्का होगा रेमिजन और रिवर्सल, और लाभ 100% होगा, ये बात मैं दावे के साथ बोलता हूं। और अगर कोई डायबिटीज का मरीज ओबेसिटी के साथ में इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहा है तो वो अपनी हार्ट की, किडनी की, ब्रेन की रिस्क बढ़ा रहा है, ऐसा ना करें। मेरा डॉक्टर से भी आग्रह है, ऐसे मरीज को मोटिवेट करें डाइटरी प्रोटोकॉल के लिए और धीरे धीरे स्टेप डाउन फैशन के अंदर अपने इंसुलिन के डोजेस घटाएं, जैसे जैसे डाइट से आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में आती है। तो इन मैसेजेस को अधिक से अधिक स्प्रेड करें जिससे कम्युनिटी का फायदा हो सके। अब जो घर पे आप आटा बना सकते हैं एकदम सस्ता, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। व्हीट की एक रोटी में 20 ग्राम स्टार्च है, मतलब 4 चम्मच शक्कर। वहीं पर रागी की एक रोटी में भी वही 4 चम्मच शक्कर है, करीब 20-22 ग्राम इसके अंदर भी स्टार्च आता है। और वहीं कीटो किंग के अंदर ये 1.5 to 2 ग्राम है। और जो घर पे आप आटा बनाते हैं, एक भाग सोयाबीन, एक भाग चना और एक भाग जौ के साथ, इसमें 41% कार्ब रहता है, मतलब इससे 20% नीचे। और इसको लौकी के प्यूरी में मार के चपाती आपने बना दी तो मात्र 7 से 10 ग्राम कार्ब रह जाएगा एक चपाती में, जो लगभग 1.5 से 2 चम्मच है, जो नॉर्मल आपकी चपाती से जस्ट आधे से भी कम है। तो आपकी शुगर कंट्रोल आने लगती है। तो ये करें, घर पे बना करके आज से ही करें, 2-3 दिन में रिजल्ट ले लें। और कीटो किंग आटा यूज करते हैं तो एक मील में आपको रिजल्ट आएगा, नहीं आए कैशबैक लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कुछ अगर क्वेरी है सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मेरी टीम की आवश्यकता है आपको अपने डायबिटीज के कंट्रोल, रेमिजन, रिवर्सल में। सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।